वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर करुणा सिंधु भक्तवत्सल भगवान जीवनाधि के दाता, जगत के निर्माता, विश्व के विधाता, कण कण को अपने अधीन, अपनी व्यवस्था में, अपने नियमों में, अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्व जगत के स्वामी परम प्रभु परमात्मा हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। उनकी कृपाएं, उनका स्नेह हमारे जीवन में, पूरे जगत में सर्वत्र अहरनिश बरस रहा है। हम उसे भगवान से जुड़कर अनुभव कर सकते हैं। प्रभु से जुड़कर प्रभु की कृपाओं को, प्रभु के दिए जीवन को, प्रभु से मिल रहे प्रतिपल प्राणों को, उनके प्रेम, उनके स्नेह को हम अनुभव करके, ध्यान द्वारा उस अमृत का पान करके अपने हृदय को, अपने आत्मा को, अपने अंतःकरण को पावन कर सकते हैं, अपने चित्त को संस्कारित कर सकते हैं, अपने जीवन को पावन बना सकते हैं, अपने संस्कारों को आध्यात्मिक रंग में प्रभु भाव के अमृत प्रभाव से रूपांतरित कर सकते हैं। सो आइए अपने जीवन में और अपने आस पास, अंदर बाहर सर्वत्र फैले इस विशाल जगत में 5 भौतिक संसार में और 5 भौतिक शरीर में, जिसमें हमारा आत्मा, हम विराजमान है, उस देह को हम अनुभव करें जिसमें हम बैठे हैं। उन श्वासों को अनुभव करें जिनके द्वारा इस शरीर में जीवन की ज्योत को प्रतिपल प्रभु प्रज्वलित बनाए हुए है। वे राजाधिराज, जगदाधिपति, जगदीश्वर
हमारे समग्र जीवन पर हर पल अनंत कृपाएं निरंतर अहर्निश करते चले आ रहे हैं। हम सब मनुष्यों को भगवान का आदेश है कि हम अपनी आत्मा को इस जीवन में जानें, आत्म तत्व को जानकर इस जीवन को सफल बनाएं, इस जीवन को पावन पवित्र करें। जितना हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, उतना ही हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार, हमारी समझ, हमारा व्यवहार उत्तम होगा। जब विचार उत्तम होंगे तो व्यवहार उत्तम होगा, व्यवहार उत्तम होगा तो व्यवहार से बने, व्यवहार से पड़े कर्मों के, क्रियाओं के संस्कार भी उत्तम होंगे। उन्हीं संस्कारों से फिर विचार और वृत्ति और संस्कार का ये चक्र जब उत्तम रीति से, उत्तम भावनाओं से, वेदादि के ज्ञानानुसार चलेगा, तो अपना हृदय प्रभु की प्राप्ति का पात्र बनता चला जाएगा। तो अपना आत्मा परमात्मा के परमानंद का अधिकारी बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जीवन सफलता के शिखर की ओर निरंतर ऊंचे से ऊंचा उन्नति के सोपानों को चढ़ता चला जाएगा। और एक दिन हम उस पावन पवित्र प्रभु के मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति आदि पदों से सुशोभित परम आनंद का जो धाम है, उसे जीवन में अनुभव कर सके। जिसके लिए ऋषियों ने कहा कि जिसे जानकर फिर और कुछ जानने की शेष चाह नहीं रहती, जिसे पा लेने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, जो उसे पान लेता है वो सब कुछ पा लेता है, और जो उसे नहीं प्राप्त कर पाता, उसका संसार में पाया हुआ, प्राप्त किया हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। संसार में एक ही संपदा आत्मा के साथ में जाती है, और वो संपदा संस्कार है, और ये संस्कार ही अगले जाति, आयु और भोग का कारण बनते। ये संस्कार ही जन्मों के बाद मिलने वाले जन्मों में आत्मा को ले जाने का कारण बनते। ये संस्कार ज्यों ज्यों उत्तम होते हैं, त्यों त्यों ये मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर, उत्तमता की ओर लेकर जाते। ये संस्कार जितने बिगड़ते हैं, मनुष्य को उतना ही पतित करते हैं और उतना ही अधमता की ओर, नीचता की ओर लेकर जाते। सो आइए हम प्रभु का ध्यान करके, प्रभु का चिंतन मनन करके, प्रभु की कृपाओं को जीवन में, शरीर में अनुभव करके अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में, अपने मानस में उत्तम भावों को जन्म दें और उत्तम संस्कारों को उत्पन्न करें। अपने चित्त पर उत्तम संस्कार डालें, भगवान के भजन के, भगवान के चिंतन के, भगवान की कृपाओं की अनुभूतियों के, उनके दिए इस शरीर के, श्वास के, प्राणों के आदि के अनुभव से
सो आइए, उसके लिए जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं उसको व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को व्यवस्थित करते हुए, सीधा रखते हुए सहज रखें। नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज रखें। हथेलियों को गोद में व घुटनों पर अनुकूलता अनुसार रख लें। तदुपरांत तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाले श्वास को, प्राणों को अनुभव करें। प्राणों को लंबा, गहरा, लयबद्ध करते हुए बाहर से भीतर धीरे धीरे लेते हुए अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए सिर से पांव तक के पूरे शरीर को भी अनुभव करें और कोई चिंतन न करें, केवल और केवल अनुभव करें। श्वास के साथ देह को, शरीर के अवयवों को अनुभव करते हुए जब श्वास भीतर भर लें तो फिर दिव्यनाद को दोनों कानों के भीतर के आकाश में सुने। भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखें। इन्हें देखते हुए मन ही मन में प्रभु के निज नाम ओम नाम का मानस जप करें। श्वास भीतर भर लेने के बाद और उस जप के अंदर पूरे शरीर को, दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को, शरीर की अनुभूति को, प्राणों की अनुभूति को, इन सब को अनुभव करने वाले स्वयं के आत्मा के भाव को, अनुभविता अपने आत्मा को और इन सब के निर्माता परमात्मा जिनके नाम का मानस जप कर रहे हैं, उस नाम वाले प्रभु को, इस शरीर के निर्माता, श्वास के दाता, देह के भीतर दिव्यनाद जैसी ध्वनि के उत्पन्न करता और मस्तिष्क में, ब्रह्मरंध्र में, भ्रुकुटी में अनंत ज्योतियों को उत्पन्न करने वाले प्रभु के भाव को अपने भीतर बनाए रखें और उसे अनुभव करें। जब श्वास प्रश्वास छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे अनुभव के साथ छोड़ें। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 5-6 मिनट तक ध्यानमय चिंतन करें अनुभव के साथ। 5 मिनट में मौन होता हूं। आप इसी रीति से ये प्रयोग करें और प्रभु को अपने भावों में अनुभव करें। उनके दिए जीवन और शरीर को, उस प्राणों को अनुभव करें। दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को अनुभव करें
और इन सब के उपभोक्ता अपने आत्मा को अनुभव करें। और ये ज्ञान के ब्रह्मवेला में के अंतर्गत ये पावन ध्यान के संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करें, अपने अंतःकरण को पावन करें। मैं मौन होता हूँ, अब आप प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो हो हो। इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए भगवान की कृपाओं को जीवन में ध्यान द्वारा जानते अनुभव करते हुए उनकी कृपा स्वरूप प्राणों को, श्वास को, शरीर को, दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को, इस पूरे जीवन को धारण करने वाले, जीवंत रखने वाले समस्त सांसारिक खाद्य पेय पदार्थों को अनुभव करते उनका धन्यवाद करें। जीवन सब प्रभु की कृपा से है। जिन आंखों से देखते हैं ये आंखें भी भगवान की, जिन कानों से सुनते हैं ये कान भी प्रभु के, जिन पांवों पे चलते हैं ये पांव भी प्रभु के, जिन हाथों से कर्म करते हैं ये कर्म हाथ भी प्रभु के। जीवन में जो भी कुछ है सब प्रभु का है। सब प्रभु की कृपा से, उनकी व्यवस्था से हमारे जीवन में आया है। हमें ये जीवन भी उनकी कृपा से मिला। इस प्रकार के भावों को मन में रखते हुए भगवान का धन्यवाद करें। उनके प्रति हृदय आत्मा से कृतज्ञता अर्पण करें। हो कीजिए। हो अब भगवान का धन्यवाद करते हुए भीतर से बाहर धन्यवाद के भाव के साथ स्क्रीन पर देखें। विगत दिवसों से ध्यान प्रयोग के बाद में हम निरंतर महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के श्वेताश्वतर उपनिषद का निरंतर स्वाध्याय करते चले आ रहे हैं। इसके ज्ञानामृत का निरंतर पान करते चले आ रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में त्रैतवाद का आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के मूल सहित समस्त विकारों का ज्ञान है। पूरे ब्रह्मांड में
जितना भी जनजीवन है, जितने भी जड़ जंगम पदार्थ हैं, उन सब का एक सुंदर प्यारा ज्ञानात्मक दर्शन इस शास्त्र में है। सो आइए पुनः उसके अग्रिम संदेशों को समझे और समझ के इस विशाल भगवान के जगत को जाने, इसमें भगवान की महिमाओं को, व्यवस्थाओं को, जो उन महर्षियों ने ध्यान में जाकर भगवान के ब्रह्म चक्र को देखा, जिस ब्रह्म चक्र के अंदर सारा का सारा विश्व, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिस ब्रह्म चक्र को स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सच्चिदानंद चला रहे हैं। उन महर्षियों के द्वारा जाने गए उस ब्रह्म चक्र को हम समझें और उस चक्र में निरंतर चलते इस जगत को जाने और इसकी गति के साथ हम भी जीवन में उन्नति के सोपानों पर चढ़ें और इस जीवन को सफल करें। सो आइए अब उस महान श्लोक का 2-3 बार हम गान करेंगे, तत्पश्चात आगे के पाठ को प्रारंभ करें। ओम तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विंश रूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् द्विनिमित्तैकमोहम्। ओ अब देखिए आगे, विगत दिवस हमने एक नेमी इस शब्द के अभिप्राय प्रकृति रूपी परिधि को जाना था कि एक पहिया है बैलगाड़ी का, उस पहिए के ऊपर जो एक लोहे की पट्टी चढ़ी रहती, मानो ये लोहे की पट्टी की बनी जो परिधि है, ये परिधि प्रकृति है। अब इस परिधि के अंदर, इस प्रकृति के अंदर क्या चीज है, तो इसमें 3 लपेट है।
ये 3 लपेटन या 3 घेरे हैं। जो पट्टी चढ़ी है वो 3 पट्टियां हैं ऐसा माने, या फिर 3 तत्वों की वो पट्टी बनी है ऐसा माने। तो 3 तत्व कौन से हैं? वो 3 तत्व प्रकृति के 3 गुण हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनकी पट्टी चढ़ी हुई है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो समस्त वस्तुओं में 3 तत्व निहित है। 3 तत्व कौन? प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का स्वभाव कैसा है? शांत है, प्रकाशशील है। और रजोगुण का स्वभाव है चंचल, गतिशील, गतिमान है। तमोगुण का स्वभाव कैसा है? स्थिति स्थापक, अवरोधक है। तमोगुण चीजों को रोकने वाला है। तो ये तीनों गुणों का इस प्रकार का मूल स्वभाव है। और इन तीनों गुणों के आपस में मिलने से फिर सृष्टि में इनके विकारों में नाना प्रकार के प्रभाव, नाना प्रकार के स्वभाव, नाना प्रकार के गुण पैदा होते हैं। वो क्या क्या गुण पैदा करने हैं वो सब भगवान के ज्ञान में होता है। उसके अनुसार ही भगवान उतने सत्व गुणों को, रजोगुणों को, तमोगुणों को आपस में मिलाकर उन पदार्थों का सृजन करते हैं। जिसका जितना अनुपात होता है उस वस्तु में उस प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। सो आई, इसके आगे हमने 16 अंतों के बारे में जाना था। 16 अंत क्या है? ये 16 सिरे हैं जो इस काष्ठ पहिए के अंदर और ब्रह्म चक्र के अंदर काम करते हैं। हमने समझा था कि छोटे छोटे जो कुबड़े कुबड़े लकड़ी के जो टुकड़े उस व्हील में, उस पहिए में जैसे लगते हैं, वैसे ही 16 पदार्थ हैं जिनको 16 कलाएं उपनिषद में कहा है। वो ये 16 अंत हैं। उस पहिए में लगे हुए वो 16 सिरे हैं। तो उनके बारे में हमने एक आचार्य के मत को देखा था कि एक आचार्य क्या मानता है कि वो 16 पदार्थ प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, मन, अन्न, वीर्य, तप, इंद्रिय और मंत्र, कर्म, लोक और नाम, ये 16 पदार्थ है। ये एक आचार्य की मान्यता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा तो कल हमने समझा था और फिर आगे समझेंगे जब एक बार ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। तो अब दूसरे आचार्य के पक्ष को समझें। दूसरे पक्ष के अनुसार 16 अंत ये है। क्या है? तो कहा 5 महाभूत, उनमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। फिर 5 कर्म इंद्रियां, वाणी, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ। और 5 ज्ञानेंद्रिय, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वचा। तो ये मिलाकर हो गए 15। और ये सब 15 और 16वां हो गया मन। तो यहां मन से पूरे अंतकरण को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो उसी के अंदर क्या आ जाएगा? मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, चित्त भी आ गया और अहंकार भी आ गया। ठीक है, तो इन 16 पदार्थों के अंदर पांचों भूत, 10 इंद्रिय, 11 इंद्रियां, क्योंकि मन दोनों इंद्रियों के साथ मिलकर काम करता है तो वो इंद्रिय भी कहलाता है, उभय इंद्रिय के नाम से। और मन से या अंतकरण भी ले लेंगे तो फिर तीनों बाकी बचे हुए अंतकरण भी, यानी बुद्धि, अहंकार और चित्त भी इसी में आ जाएगा। तो दूसरे आचार्य के पक्ष में ये 16 पदार्थ, यहाँ 16 अंत हैं, 16 सिरे हैं उस ब्रह्म चक्र के। अब आगे देखें। अब तीसरा एक पक्ष है
तीसरा आचार्य कहता है, उसने भी अलग चिंतन किया, वो कहता है कि 16 पदार्थ क्या है, तो देखिए तीसरे पक्ष के अनुसार 16 अंत ये है: विराट, शुद्धात्मा और चतुर्दश भुवन। विराट क्या है? और सूत्रात्मा और चतुर्दश भुवन। तो उसको नीचे देखें। ब्रह्मचक्र के 50 नहीं, इन्होंने इतना ही गिनाया, उनको खोला नहीं। तो विराट तो यहाँ पर हम ईश्वर को ले लेंगे, इस विराट विश्व जगत को ले लेंगे। ठीक है, विराट नाम ईश्वर का भी है। पीछे हमने परमात्मा के नामों के प्रकरण में ईश्वर के विराट स्वरूप पर भी ध्यानमय चिंतन किया था, वो यूट्यूब में है, वहां आप देख लेंगे। सूत्रात्मा, समस्त सूत्रों का जो आत्मा है वो परमात्मा है। ठीक है, तो एक विराट से हम पूरे विश्व को ले लेंगे, और सूत्रात्मा शब्द से हम परमात्मा को ले लेंगे, और चतुर्दश भुवन यानी 14 लोक। तो ये 14 लोक के अंदर ये ऊपर वाली चीजें भी आ जाएगी, और भी आगे इन्होंने कहीं बताया होगा तो उसको देखेंगे, नहीं तो फिर इसकी संगति प्रकरण के समाप्त होने पर लगाएंगे। अब इसके बाद में 50 अरे हैं। तो वो देखिए, 50 अरों में एक बार श्लोक देखें। ये देखिए, तो षोडशांत तक तो हो गया, नेमी तो प्रकृति होगी, त्रिवृत्त 3 गुण हो गए, और षोडश अंत 16 अंत यानी 16 वो कलाएं, और 16 5 भूत, 10 इंद्रियां, 11वां मन, और 4 अंतकरण। तो ऐसा करके वो 16 हो गए। अब उसके बाद में सत, अर्ध, अरम। तो यहाँ त के आगे आ की मात्रा लगा लेनी है आपको, जैसा मैं उच्चारण भी कर रहा हूं। तो फिर हो जाएगा सतार धारम। तो सत, अर्ध, अरम। सत यानी 100, और अर्ध 100 का आधा 50 हो गया, और अरम यानी अरे, तो 100 अरे। तो अब 100 50 अरे, सत अर्ध अरम यानी 100 के आधे यानी 50 अरे। तो 50 अरुं के बारे में आगे बता रहे हैं, अब उनको समझते। कल मुझे बता रहे थे कोई कि हमारी किन्नी माता जी को जटिल लग रहा है। मुझे लगता है ये तो बहुत सरल है, इसमें जटिल कुछ भी नहीं है। आप मन लगाकर समझने का प्रयास कीजिए, और एक बार पूरा सुन लेंगे, उसके बाद जब दोबारा आप स्वयं पढ़ेंगे तो ये सरल लगेगा, इसमें जटिल कुछ भी नहीं। तो आइए अब 50 अरुं को समझते हैं। अरे, पहिए की उन सुदृढ़ लकड़ियों को कहते हैं जिनके साथ पहिए की परिधि को युक्ति पूर्वक पहिए के केंद्रीय भाग अर्थात नाभि के साथ जोड़ा जाता है। ब्रह्म चक्र के 50 अरे कल्पित किए गए हैं, वो नीचे हैं, उनको बाद में समझेंगे, इसको थोड़ा समझ लें आप। जैसे साइकिल का व्हील पहिया होता है, या बैलगाड़ी का पहिया, हो सकता है आपने देखा नहीं हो बैलगाड़ी का पहिया, या उस चीज पर इतना गौर नहीं किया हो, तो आप साइकिल के पहिए से समझे। साइकिल के पहिए में ऊपर एक लोहे की रिंग होती है, और बीच में उसका केंद्र होता है, और उस केंद्र के और उस रिंग के बीच में स्पोक लगे होते हैं, यानी वो तानियां, तार लगे होते हैं। तो जो वो तार हैं, वो तार ऊपर तो उस नेमी को, परिधि को पकड़ते हैं,
ऊपर उससे जुड़ते हैं और नीचे जो उसका केंद्र है जिसमें पहिए को फंसाते हैं, तो वो जो केंद्र है उससे जुड़ते हैं वो स्पोक। तो ये बीच वाले जो नेमी को केंद्र से जोड़ने वाले हैं स्पोक हैं, ये जो ताड़ियां हैं ये ही अरे हैं, ऐसा समझ के चले। और इनकी संख्या 50 है। तो देखिए वो 50 क्या है, तो करे 5 सूक्ष्म भूत है, 5 स्थूल भूत है, गिनते जाए, 5 संशय है। वो संशय कौन सा है? आत्म संशय, आत्मा के बारे में संशय कि आत्मा है कि नहीं है। परमात्मा संशय, परमात्मा है कि नहीं है। कई लोगों को संशय होता है, दुनिया ऐसे ही बन गई, वैज्ञानिक तो मानते ही नहीं इस बात कि परमात्मा नाम की कोई शक्ति है। वो तो कहते हैं सब अपने आप स्वभाव से बन गया। लेकिन जड़ पदार्थ कभी भी व्यवस्थित किसी आकार में, किसी विशेष रूप में ढलते नहीं, जब कोई उनको उस प्रकार से समायोजित करने वाला न हो तब तक। तो एक संशय है ये। और उसके बाद में तीसरा संशय है प्रकृति संशय, प्रकृति के बारे में संशय। कई लोग कहते हैं ये प्रकृति तो परमात्मा में से निकली है, जैसे मकड़ी के मुंह से जाला निकलता है। लेकिन ये धारणा गलत है, क्योंकि मकड़ी के मुंह में से, मकड़ी के आत्मा में से थोड़ी जाला निकलता है, मकड़ी के शरीर से निकलता है। ठीक है, तो मकड़ी का शरीर किसने बनाया? भगवान ने बनाया। उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो भीतर से लार निकाल सकती है, उसकी लार ही उसका जाला है। तो इस प्रकार परमात्मा कहाँ रहता है? प्रकृति के अंदर और बाहर। प्रकृति भगवान के अंदर रहती, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, तो उसी में प्रकृति। तो वो अंदर जो प्रकृति है उस प्रकृति से परमात्मा संसार को बनाता है। तो मकड़ी वाले उदाहरण को गलत तरीके से समझने के कारण ये भ्रांति होती है। तो प्रकृति को लेकर जो संशय होता है उसको प्रकृति संशय बोलते हैं। और उसके बाद में धर्म संशय। ये प्रकृति संशय 2 बार लिख के, इसको एक को काट देंगे। धर्म संशय और फिर अधर्म संशय। लोगों को धर्म के बारे में संशय होता है, धर्म कौन सा है? हिंदुओं का धर्म ठीक है, मुसलमानों का धर्म ठीक है, ईसाइयों का धर्म ठीक है, ये फिर आर्य समाजियों का धर्म ठीक है। कौन सा सनातन है धर्म, यानी सदा से जो सत्य है वो धर्म कौन सा है? कौन सा सबका, कौन सा उत्तम धर्म है सब में से? तो ऐसा संशय होता है, ये मैंने जो काम किया ये धर्म है या अधर्म है? ऐसे संशय को धर्म संशय। और अधर्म के बारे में भी संशय होता है, मैंने ये जो काम किया है ये काम अधर्म के अंतर आएगा कि नहीं आएगा, ये संशय अधर्म वाला हो। तो 5 संशय हो गए, आत्म संशय, परमात्मा संशय, प्रकृति संशय, धर्म संशय और अधर्म संशय। ऐसे करके ये मिलाकर हो गए 15। अब इसके बाद में 5 क्लेश, जो 5 प्रकार की अविद्या है। वो क्या है? 5 क्लेश अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। वैसे क्लेश से यहाँ पर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ऐसा करके उन 5 क्लेशों को लिया जा सकता है, लेकिन इन्होंने इनको ले लिया। तो 15 ऊपर हो गए और 5 ये हो गए, तो 20 हो गए।
अब उसके बाद 4 योनियां। 4 योनियों के अंदर जरायुज, अंडज, उद्बीज और स्वेदज, ये 4 योनियां हो गई। तो 4 और 20 24 और 6 ऋतु, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं होगी। तो मिलाकर 24 ऊपर हो गए, 6 ये हो गए, तो 30 हो गए। अब इसके बाद में 12 मास हो गए, 30 ऊपर हो गए, 12 महीने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो 30 और 12 42 हो गए। और उसके बाद 3 अंतःकरण, 3 करण, मन, वचन और शरीर। करण का मतलब साधन है। तो मन एक साधन हो गया सुख दुख का, वचन यानी वाणी जिससे हम मनोभावों को व्यक्त करते हैं, और शरीर यानी समस्त कर्मों का साधन। तो 3 ये हो गए। और ऊपर कितने हो गए थे? 42 हो गए थे। 42 और 3 45, और फिर 45 और 5 विपर्य। विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान के 5 भेद हैं: तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। तो ऐसा करके मिला के 50 हो गए। ये जो तमस, मोह, महामोह, अंधतामिश्र हैं, ये विद्या के ही दूसरे नाम है, पर्यायवाची नाम है, जिनको सांख्य दर्शन में भी कहा गया है, योग दर्शन सांख्य में भी। तो वो क्या है? तमस का मतलब अविद्या है, मोह का मतलब अस्मिता है, महामोह का मतलब राग है, और तामिश्र का मतलब द्वेष है, और अंध तामिश्र का मतलब अभिनिवेश है। इस प्रकार से कर लेंगे। तो ये 50 अरे हो गए। किसके? ये 50 अरे हो गए ब्रह्म चक्र के। ब्रह्म चक्र के मतलब जो ब्रह्म का चक्र है, वो जो चक्र चलता है उसके अंदर ये सारी चीजों का चक्र चलता है। इसको और आगे हम अच्छे से समझेंगे। अभी तो इन सब को आप नोट कर लें, दिमाग में इसको बिठाते जाएं, इसका चित्र दिमाग में बनाएं, या फिर डायग्राम तैयार कर लें कागज पर, ताकि ये आपके समझ में आ जाए। एक दूसरे प्रकार से भी 50 अरे गिने जाते हैं। तो दूसरे प्रकार को हम कल समझेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट इसका आत्मचिंतन आप करेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे। तो 2 मिनट अब हम मौन हो जाएंगे, नेत्र बंद कर लेंगे। जो आपने सुना है उन 50 अरों के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। द्वितीय और तृतीय अंत 16 16 16 सिरों के बारे में और 50 अरों के बारे में। मैं मौन होता हूँ, आप प्रयोग करें, इन्हें समझें और प्रभु का धन्यवाद करें। जीवन के लिए, मानव देह के लिए, इन प्राणों के लिए और इस ज्ञान के लिए, जीवन में मिले इस जागरण के लिए प्रभु का मन ही मन धन्यवाद करेंगे। इन तत्वों के आत्मचिंतन के साथ में भगवान के प्रति कृतज्ञता, आभार, अपने भावों को समर्पित करें। ओम कीजिए। तो
हो, हो। इस प्रकार इन तत्वों का आत्मचिंतन करते हुए और प्रभु कृपाओं को ध्यान में रखकर भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा को, अपनी भावना को, समर्पण को अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। ओम। शांति, शांति, शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। हम सब भगवान के ज्ञान के, ऋषियों के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन को जिए और अपने जीवन को सफल बनाए। ज्ञान को जीवन में रूपांतरित करते हुए, अपने व्यवहार में, आचरण में लाते हुए अपने परिवार को, परिवार के सदस्यों को, स्वजनों को सुखी करें। अपने समाज, देश, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के, मंगल के बारे में चिंतन करें, सोचें। यथा सामर्थ्य लोक के कल्याण को करते हुए जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान से सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम। शाम हो। आज के पाठ को इतना ही